मैं यही कहता रहा कि देखिए आने वाले हालात और वाक़यात जो उनसे हैं, ये उम्मा का लीडर, ये फलाने का लीडर, ये लीडर वही है जिसकी इकोनॉमी क्लासिक है इस वक़्त, और जंग ही इस वक़्त जो उनसे वो सारी किसी ज़माने में मैं इसको यूँ कभी कहा करता हूँ कि जंग जो-सी है वो टेक्नोलॉजी और वेपनरी पे होती है। अब जंग टेक्नोलॉजी और वेपनरी बेस्ड नहीं है, अब जंग है पैसा बेस्ड। तो जंग तो है इकोनॉमी की, और यही इस वक़्त जो वर्ल्ड लीडर है उसने भी कहा है। तो डॉक्टर साहब अब ये जो स्पेस क्रिएट हुई है और ये जो इंडिया ने स्पेस का भरपूर फायदा उठाया है, वो इसी वॉर ऑफ इकोनॉमी के अंदर उन्होंने अपनी स्पेस क्रिएट। इंडिया इज वेलकम बाय सऊदीज, इंडिया इज वेलकम बाय यूएई, इंडिया इज वेलकम बाय ईरान, एवरीबॉडी। तो इसमें क्या रीजन है? बिकॉज उनके पास पैसे हैं, हमारे पास नहीं है। हमें इस वक्त हमें फुर्सत एक शख्सियत से नहीं मिल रही, तो हम पैसे बाकी कहाँ से बनाएंगे और क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। अफगानिस्तान चूंकि एक राहदरी है, अफगानिस्तान चाइना के दरमियान, सेंट्रल एशियन स्टेट के दरमियान और ईरान और पाकिस्तान के दरमियान ये एक राहदरी है, जहाँ से गुजरना ही गुजरना है, कुछ भी हो जाए। तो लिहाजा उसको भी ऑन बोर्ड लेना जरूरी था। लेकिन तालिबान बड़े क्लासिक इस वक्त हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पर, उनको समझ आ गई है कि अपनी नेशन का इंटरेस्ट करना है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ करना है। दे आर अवॉइडिंग। तो हिंदुस्तान बैठ के बस चोरी चोरी कर रहे हैं, करता कराता कुछ है नहीं, कर सकते ही नहीं है। अगर हम इतना ही मसला है उसके लिए तो कुछ करे। अब वो एक बड़ा खूबसूरत जवाब देते हैं, नहीं नहीं इस काबिल ही नहीं है पाकिस्तान। अगर हम इस काबिल नहीं है तो भरा चुप करके बह जाए यार। वो पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना है और वो वहाँ अपना राग राप रहे हैं। उनका जो चैनल खोले पाकिस्तान में, ये हो गया, ये तो बेकारी है, ये तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो तुम जो 78 साल से कोशिश कर रहे थे हमें फतह करने की, और अब तो हम बिल्कुल ही घुटनों पे हैं उनके ख्याल में, तो आए ना हमारे साथ। वो तो हिम्मत ही नहीं है, जुर्रत ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको हमारी इनर स्ट्रेंथ पता है।